हेलो। हाँ हेलो सर, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं शहडोल से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो सबसे पहले दीपावली की हार्दिक आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। जी, 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 आपके पूरे परिवार को, आपके अभिन्न मित्रों को, सब तक हमारी शुभकामनाएं। जी 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 सर, मैं जो है तो भगवती मानव कल्याण संगठन का एक सदस्य हूँ, मतलब जो श्री शक्ति पुत्र जी महाराज उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त किया हूँ। स्वागत स्वागत। जी जी, वो सन 2016 में किया था सर। जी जी, जी। और वहीं से मैं जो है तो वहाँ पे गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को एक व्यक्ति ले गया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ना ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी हम बहुत परेशान थे सर, मैं आपको बता दूं, हम तो गरीब है ही हैं। मेरे पिताजी दूसरे को मजदूरी करते हैं और मैं भी इधर उधर थोड़ा बहुत ब्रेड बेच करके अपना गुजारा कर लेता हूँ, से डबल रोटी कहते हैं। सर हम लोगों का एक ये परेशानी था कि मेरे माता पिता का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था सर। तो मेरे को वहाँ पे जाने से जो है तो इतना लाभ हुआ कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि पूरा जबलपुर बिलासपुर हर जगह घुमाए आए थे। बहुत सारे पैसे लग गए जो जोड़ करके रखे थे सर हम लोग। चलो बहुत और उतना टाइम हमको मैं बता दूं सर कि कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था सर। हम मेरे पिताजी के ना भाई हैं न तो कोई अगल बगल के हमारे रिश्तेदार हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई, सुनो, भगवान होता है, आप जिसके इष्ट के आप पूजा करते हो ना, वो आपका सहारा होता है। मन को बिल्कुल कमजोर मत करो, ठीक है ना। सब सहारा ईश्वर देता है, ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। हाँ चलो कहो, आप अपनी बात कहो। आप भावुक हो रहे हो, भावुक मत हो, एकदम भावुक मत हो, दिल से कहो बात। नहीं आप बिल्कुल आंख में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जी सर, जी जी वही मैं बता रहा था सर। हम सब आपके साथ हैं मेरे भाई, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है ना। हाँ तो मेरे छोटे छोटे भाई भी थे, बहन भी, तो कोई सहारा न दे रहा था। बहुत परेशान थे हम लोग। गांव से तो रहते हैं, गांव से कमाई है हम लोगों का। फिर मेरे को एक व्यक्ति ने बताया कि वहाँ पे जो श्री शक्ति पुत्र जी महाराज रहते हैं, वहाँ पे आप जाइए तो शायद आपको कुछ सहारा मिल जाए। तो मेरे माता पिता भी आ गए थे, दवाई करवा के ठीक नहीं हो रहे थे। उन्होंने बोला कि क्या पता, इतना कहीं घूमे हैं कहीं ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ जाने से क्या मिलेगा हमको, इस तरह के बोल रहे थे। फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैं थोड़ा छोटा, सबसे बड़ा लड़का हूँ अपने घर का। मेरा उम्र भी ज्यादा तब नहीं था, रहा होगा ऐसे ही 16-17 साल। जी जी जी। तो हाँ वही, फिर वहाँ पे मैं गया सर, तो वहाँ पे देखा मेरे को जो गुरु भाई गए थे, जो अब मेरे गुरु भाई हैं, पहले नहीं थे क्योंकि मैं भी उनको नहीं जानता था उतना ज्यादा। जी जी जी। तो वहाँ पे मैंने गया तो देखा कि सबसे पहले समदिन नदी, सर समदिन नदी को देखा, उन्होंने प्रणाम करवाया। फिर गौशाला को प्रणाम कराया। दंडी सन्यासी जी हैं जो शक्ति पुत्र जी महाराज के हमारे पिताश्री हैं, उनका समाधि स्थल बना हुआ है, उनका दर्शन करवाया। फिर वहाँ पे 3:30 बजे से मेरे को स्नान करवाए। बताइए, उनका मैं उपकार अभी तक नहीं भूल सकता हूँ सर। दुख में मेरे को इतना शांति, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वही तो उपकार, उनका भी मत भूलो। ईश्वर ने उनको माध्यम बनाया है आपका संकट काटने के लिए, ठीक है ना। संकट काट बहुत आप बहुत अच्छे हैं भैया, मैं आपका क्या बता दूं। देखिए आप कितना हृदय से मेरे बातों को सुन रहे हैं। शायद आपको ईश्वर ने यहाँ पे इसीलिए भेजा है कि आप दूसरे की भावनाओं को जो है तो समझे। आपके जैसा इंसान मैं अभी देखा नहीं हूँ और सुना हूँ, केवल सुन करके मैं आपसे प्रेरित हुआ हूँ, इसीलिए आपको अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है भाई, बिल्कुल खुले दिल से अपनी बात कहो। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर कि मैं वहाँ पे गया। फिर वहाँ पे जो चालीसा भवन आज 15/4/1997 से जो है ना, तो अनंत काल के लिए चल रहा है। मतलब अनंत, आप समझते होंगे कि यहाँ जब तक छोटे छोटे जीव रहेंगे, बिल्कुल जंतु रहेंगे, हर रहेंगे, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक की बात अपने मन से हम यह कह सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे मेरे को उस भाई ने जो है तो चालीसा भवन में बैठाया। इसके बाद वहाँ पे मूल ध्वज है जहाँ पे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ जो है, तो मेरे को ऐसा लगता है सर कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, लगता है मेरी माँ खड़ी हुई है,
मैं इतना प्रेम करता हूँ उनसे, मैं अब क्या बता दूं, अब मेरे अंतरात्मा से क्या हो रहा है। आपके भाव जुड़ गए हैं, और भाव जुड़ते हैं तो भक्ति चरम शिखर पर पहुंच जाती है। मैं ऐसा लग रहा है अभी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगता है कि मैं एक ईश्वर के सच्चे भक्त से बात कर रहा हूँ, इस प्रकार लगता है, ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं मेरे। चलो, जय हो माँ भगवती की, जय हो माँ भगवती। तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंतरात्मा में माँ जगत जननी जगदम्बा में माँ का ही अंश छुपा हुआ है। इस तरह से मैं जो तो आपकी आत्मा से वही अनुभव कर रहा हूँ। जय माँ भगवती। क्योंकि देखिए हर इंसान जो है तो ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब समझ सके किसी भावनाओं की, इतनी कद्र कर सके। इस तरह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपकी जो है तो प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ, इतना अच्छा है आपकी जो है तो वाणी है, आपकी आवाज है। आपकी ये दुआएं मेरी ऊर्जा बन रही है मेरे भाई, आपकी दुआएं ऊर्जा बन रही है जी। वही है। और इस तरह से मैं वहाँ पे घूमा सर, फिर मैं जो है तो चालीसा भवन गया, वहाँ निःशुल्क भंडारा होता है, भंडारा ग्रहण किया। इसके बाद जो है तो गुरुदेव जी से सुबह बात भी हुई 8:30 बजे, समस्याओं का भी सब कुछ वहाँ से हल हुआ है ना। सब बताए गुरुदेव जी की अपने घर में जो है तो माँ का 1 घंटे का आरती करवा लेना, 5 घंटे का आरती करवा लेना, है ना, वहाँ की क्रम रहता है। जी 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 जी। तो मैंने वहाँ से आकर के 5 घंटे का अपने घर में चालीसा पाठ करवाया। अब मेरे पिताजी इतने स्वस्थ हैं, आज 16 से जोड़ लीजिए, आज की ये 2022 चल रहा, 7-8 वर्ष हो गए होंगे। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आपकी ये बात सुनकर मन में सुकून मिला है। आप सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, ये मंगल कामना है भाई। हाँ, ये सब स्वस्थ रहेंगे जी। स्वस्थ, आप भी बहुत स्वस्थ रहे भैया जी, जी। ये फिर आप सोचिए कि हम लोगों को इतना लाभ मिला है कि मेरा भाव ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माता है, मेरे को जन्म भी है, उस प्रकार मेरे जगत जननी जगदम्बा माँ मेरे को जन्म भी ऐसे लग रहा है। बिल्कुल, मैं आपको क्या बता दूं। और जब मैं माँ के पास बैठता हूँ ना, जब शाम को साधना करता हूँ, जो भी मेरे गुरुदेव जी जानकारी दिया है, उतना टाइम मेरे आंखों से आंसू आने लगता है। मैं क्या बताऊं सर आपको, आंखों से आंसू आने लगता है। आपकी भक्ति चरम शिखर पर है। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात। ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा माँ मेरे को देख रही है, मैं अपनी माँ को अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है सर। मैं क्या बताऊं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहीं से जो है तो मैं सोचता हूँ कि हर इंसान माँ से जुड़े, सब कोई जुड़े। इसलिए मैं जो है तो आपके पास कॉल किया भैया। अगर कोई आपका समय डिस्टर्ब हो रहा हो। जी नहीं मेरे भाई, मेरा समय है, आप लोगों की बात रखें जी। वही तो मैं सोचा कि ये जो भैया मतलब सर बना रहे हैं वीडियो, इसमें है ना, तो इतना अपनी बात को इतना प्रेम पूर्वक रख रहे हैं कि किसी पे मतलब वाद विवाद न हो। तो इनके अंदर तो कुछ क्वालिटी होगी, कुछ गुणवत्ता, कुछ भगवान ने इनको ईमानदारी, सच्चाई, दूसरे का भलाई करते होंगे, किसी का गलत न सोचते होंगे, तभी ये ऐसा बोल रहा है ना। तो मैं इसलिए कॉल किया भैया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपने अंदर अगर देख कर के हम साधना करें, चाहे किसी भी देवी देवताओं का हो या किसी भी मतलब उसमें जुड़ा हो, तो अगर अपने अंतरात्मा को, मन को पवित्र करके, तन को पवित्र करके और निर्मल भाव पवित्र से अगर हम साधना करें तो हमें सभी जगह लाभ हो सकता है। आपकी उम्र 20 वर्ष की है, लेकिन आप जो भक्ति की बात कर रहे हैं वो बात 50 वर्ष की उम्र में भी लोग नहीं कर सकते। आपने अंतः स्थल से अंदर की यात्रा की है। और सबसे पहले तो जो बधाई है वो उस भाई के लिए जा रही है। मैं सलाम करता हूँ उसको, जो भाई आपको लेकर के वहां गए और आपको लाभ हुआ। देखिए, हमारा ये मानना है कि जहां जिसको लाभ हो जाता है वो भक्ति उसके लिए भगवान, मतलब वो स्थान उसके लिए भगवान के बराबर होता है जी, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे देश में इतने साधु संत, इतने ऋषि महर्षि, इतने ज्ञानी, साधना संपन्न, शक्ति संपन्न वाले लोग हैं जी। जगह जगह पर लोग उनके पास जाते हैं
और उनसे उपकार उनका होता है तो उनके लिए वो भगवान तुल्य होते हैं। आपकी भावना भी एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है और ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबसे बड़ी बात तो ये है जितनी बात कही उसमें किसी की आपने निंदा नहीं की, किसी की आलोचना नहीं की। ये आपकी भक्ति की पराकाष्ठा है। आपने भक्ति को अंगीकार किया है। जिसके पास भक्ति आ जाती है वो किसी की आलोचना नहीं करता, किसी के बारे में कुछ कहता है तो शालीनता से कहता है। और आपने तो बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं, आप तो अपने भक्ति के रस में डूबे हुए हो, जैसे मीरा श्याम में डूबी हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। आपकी बात एक अलग मैसेज के रूप में जाएगी कि अपने के लिए जो उपकार हो जाए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको उसके उपकार को बार बार याद करना चाहिए और उस उपकार को याद करने के साथ किसी के लिए उस रूप में कटु शब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि सभी जो श्रेष्ठी लोग हैं अपने अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हमको सबका सम्मान करना चाहिए, हमको सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप भी भगवती की पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ, और भी शक्ति साधन संपन्न लोग हैं। कोई भगवती की पूजा करते हैं, कोई शिव की पूजा करते हैं, कोई भैरव जी की करते हैं, कोई हनुमान जी की करते हैं। हमको सबका सम्मान करना चाहिए, सभी शक्तियों का आदर करना चाहिए, सभी साधकों का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी के प्रति कोई बात है तो बड़ी शालीनता से कहनी चाहिए। हमने अब तक यही कहा है। बहुत अच्छा लगा भाई। कोई बात आपकी अगर बाकी रह गई है, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहता था, जिस प्रकार आपने कहा कि मतलब अंदर से भाव होनी चाहिए हर एक चीज, है ना, तो मेरा ये कहना है सर कि भाव तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हमें गुरु मार्ग नहीं मिला है तो हम किसी भी भाव पे भाव पार नहीं हो सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। गुरु आपको मार्ग बताता है, बिल्कुल। संसार में 3 गुरु होते हैं। पहला तो माता पिता हो गए, जो हमें जन्म दिया कि बच्चे को ऐसे संस्कार देते हैं कि बेटा चोरी ना करना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, बिल्कुल हर चीज। और दूसरा गुरु होता है, जैसे हम विद्यालय जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कहता है बेटा इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से आपको पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना है, आपको नौकरी करना है, हर एक चीज जो भौतिक जगत की ज्ञान है वो दे सकते हैं। और जो तीसरा गुरु होता है सर, वो होता है कि मतलब आध्यात्मिक गुरु होता है। आध्यात्मिक गुरु होता है जो आपको इस जीवन के भव सागर से पार लेकर के जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है सर, तो हमको केवल गुरु बना लेने से मतलब हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमें गुरु मार्ग पे चलना पड़ेगा, लेकिन गुरु मार्ग ऐसा होना चाहिए, गुरु सही होना चाहिए, इस दुनिया में एकदम सही होना चाहिए। आपकी बात बहुत सही है, मार्मिक बात है कि गुरु का चयन हड़बड़ी में न कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए, बहुत सोच समझ करके ठोक परख करके कीजिए। ये बात आपकी सही है, बहुत सही। जो गुरुदेव, जैसे हमारे गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज कहते हैं, तो बहुत सारे लोग आवाज उठाए तो मेरे को भावना ठेस पहुंचा, परंतु मैं किसी को नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि वो बेचारे अनजाने हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जिस पथ से आदमी बढ़ा रहता है उसी को मालूम रहता है कि वो मतलब उसके क्या है, उनके अंदर क्या है, या उनकी भावना क्या, उनकी मतलब पथ क्या है। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जिस तरह से आपके अपने गुरु के प्रति भाव हैं, ठीक उसी तरह से आपकी तरह हजारों लाखों करोड़ों शिष्य हैं जिनके भी अपने अपने गुरु हैं। और उनका भी अपने गुरुओं से उपकार हुआ है, उनका भी कल्याण हुआ है। तो मेरे भाई, होता क्या है कि जब हम किसी के भी गुरु के लिए कोई भी ऐसी गलत टिप्पणी करते हैं तो हर शिष्य अपने अपने गुरु के लिए आहत होता है, उसको तकलीफ होती है, उसको पीड़ा होती है, क्योंकि उसकी नजर में उसके गुरु ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति यह कहती है कि हमको सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। बस गुरु कोई भी हो, अगर छोटा सा बच्चा भी हो, अगर वो हमको ज्ञान देता हो तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और आपका नाम बता दीजिए एक बार।
मेरा नाम सुनील कुमार पनिका है सर। और मैं अब जो है तो गुरुदेव जी की कृपा से, मैं गुरुदेव को कभी नहीं बोला था कि मैं कुछ, मेरे को पद चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए। फिर भी मैं मन की भावना मैंने माँ के चरणों में रखा कि हे माँ, मेरे को अब ऐसा कुछ दीजिए कि मैं लोगों को कल्याण कर सकूं। तो मेरे को माँ ने खुश होकर के 2018 में जो है तो टीम प्रमुख बना दिया है सर। और मैं अब लोगों का जन जन का कल्याण कर रहा हूँ, लोगों के घर में आप वास्तव में उसके काबिल हो मेरे भाई। आपकी बात, आपकी भाषा शैली, आपके अंदर संयम, शालीनता, आप उसके काबिल हो। और मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप उस पद की गरिमा को बढ़ाओ। और लोगों के बीच में सबसे बड़ा धर्म है लोगों के बीच में भाईचारा, भाईचारा, सद्भावना, प्रेम बांटो, प्रेम बांटो। प्रेम जब बंटेगा तो नफरतें मिट जाएगी, और नफरतें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जी वही है। तो मैं अब मैं बहुत सारे लोगों को जो है ना, तो अपनी उम्र के बच्चों को भी मतलब ज्ञान देता हूँ कि भाई तुम नशा न करो, गुटखा न खाओ, बीड़ी मत पियो। बहुत अच्छी बात है। आप उनका जीवन बचा रहे हो, आप उनका जीवन बचा रहे हो, बड़ी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। और आप अपने क्षेत्र में भाई सफल हो, और लंबे, ये कहूंगी लंबी दूरी तक आपकी यात्रा आगे बढ़े, और अच्छा काम करें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, एक मिसाल बने। हमारी शुभकामनाएं। आप और आप जैसे जितने भी लोग हैं जो वाकई में धर्म के मर्म को समझते हैं, शालीनता समझते हैं, सद्भाव समझते हैं, जिनको एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जिनके मन में क्लेश नहीं है, हम उन सब का स्वागत करते हैं। चाहे वो शक्तिपुत्र जी के हों, चाहे वो पंडोकर जी के हों, चाहे वो बागेश्वर धाम के हो, किसी भी धाम के क्यों ना हो, सब हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं, सबका स्वागत। जी मैं वीडियो देखता था किसी के बारे में, मतलब जो अभी हो रहा है, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जो उनके पास ज्ञान है, जैसा उन्होंने जीवन जिया, वैसा लोगों को बोल रहे हैं। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। जिसके पास जो होता है वो ही देता है, वही देता है। बिल्कुल। आपके पास प्रेम है, आप प्रेम दे रहे हैं। आपके पास शालीनता है, आप शालीनता दे रहे हैं। यही तो बात है। बस यहीं से, इसी बात से गुरु का और शिष्य का परिचय आ जाता है। वही मैं किसी की मतलब वो नहीं कि कोई जो है तो बजरंगबली जी का उपासक, कोई दुर्गा माँ का उपासक। मैं यही कहता हूँ आप जो है उन्हीं का उपासक करिए, और लोगों जिस प्रकार हो कल्याण कर दीजिए। लोगों का कल्याण होना चाहिए। बस सबसे पहले अपना कल्याण कीजिए, पहले अपना मार्ग बनाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए। अगर आप अपना कल्याण नहीं कर सकते तो आप दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकते। आप अगर गुटखा खाएंगे और दूसरों को कहेंगे कि गुटखा नहीं खाना, तो वो बात नहीं बनेगी। आपको गुटखा खाना भी बंद करना पड़ेगा, और आपकी दुकान से आपको गुटखा बेचना भी बंद करना पड़ेगा, तब आप अधिकारी हैं किसी को कहने के। नहीं तो आप पता है सर, जो भाई मेरे को ले गए थे ना, उनका उतना बड़ा दुकान है गांव में, फिर भी वो गुटखा रखते नहीं है। क्यों कहते हैं मेरे को नहीं कमाना है गुटखा में। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। वो ऐसे व्यक्ति वास्तव में मिसाल की बात है। ऐसे व्यक्ति उदाहरण है समाज के लिए, और हमारे लिए निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं। जी हाँ। और मेरे से जो लोग मिलते हैं ना, कहते हैं तुम गुटखा नहीं खाते हो, बीड़ी नहीं पीते हो, है ना, तुम गाली वाली नहीं बकते हो कुछ भी में हमारी तरह। तो मैं कहता हूँ देखिए, मैं न शराब पीता, न गुटखा खाता, न बीड़ी पीता, तो मेरा मन मस्तिष्क भी माँ के चरणों में एकाग्र है। मैं क्यों किसी को गाली दूंगा, क्यों किसी को हर चीज, है ना। आपकी भाषा, आप जितने धैर्य से बोल रहे हैं भाई, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ो, बहुत कुछ आप दे सकते हो। मुझे ऐसा लगता है आप आगे बढ़ो। जी, जैसे बड़े बड़े लोग मिलते हैं ना, मेरे से बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं हर चीज, तो मैं उनको 3 चीज बताता हूँ कि आप जो है तो पहला नशा त्यागिए। क्योंकि नशा अगर आप देखिए, मैं उनको उदाहरण दे देता हूँ कि अगर 2 भाई हैं, दोनों बाजार गए हुए हैं, एक भाई शराब पी करके आया, अपने छोटे छोटे बच्चों को डांटा, अपनी बीवियों को डांटा, जो बीवी को डांटा कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे मार झाड़ करता है, तो बताइए उनके घर में सुख शांति नहीं रहती। और जो फल फूल लेके बाजार से आया, अपने घर में मिल बांट करके खाया और खिलाया बच्चों को, तो बताइए उनके घर में सुख रहेगा कि उनके घर में सुख रहेगा। ये सब चीज बता रहा हूँ। कहते हैं उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण भाई। बात लंबी हो रही है। जी। आपने बात बहुत अच्छी की है। मेरे पास अभी और फोन कॉल आने वाले हैं,
क्योंकि जी कई दिनों से लोगों के फोन कॉल आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं रहा था। अब मुझे जी धीरे धीरे सबको लेना है। हाँ आपका हृदय से मैं ठीक है ना स्वागत भैया करता जी। हूँ, हृदय से शुभकामना देता हूँ। जी और जहाँ पे मतलब अगर वीडियो बड़ा हो गया होगा तो कट करके आप डाल दीजिएगा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई कट नहीं करना है। AGT जाएगा, आपकी ये बात भी जाएगी, जी पूरा का पूरा देते, कट नहीं करना। ठीक है भाई, जी बहुत बहुत जी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय जय माता गुरु की, की। जय माता की।